नमस्ते दोस्तों। आहा ह्यूमनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम सास और बहू के खट्टे मीठे रिश्तों के बारे में तो जानते ही हैं। आज मैं आपके लिए ऐसी एक सुंदर कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है आशा। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। आशा, सच में जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, एकदम शांत, सुशील और आशा से भरपूर। आशा का एक सुंदर घर और छोटा सा परिवार। आशा के जीवन में कोई कमी नहीं थी। खूब समझदार पति, पिता के समान ससुर और सास जिसे वे अपनी माँ ही समझती थी। आशा की सास रमीला जी वैसे तो बहुत उत्साही और सुलझी हुई औरत थी, लेकिन थोड़े पुराने ख्यालातों की थी। इसीलिए उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू। आशा भी वैसे तो कामकाज में बहुत माहिर थी, लेकिन उसकी सास के पुराने ख्यालातों की वजह से घर में थोड़े नियम बने हुए थे। अतः बिना दोष उसे कभी कभी सास की कड़वी बातें सुननी पड़ती थी। आशा अपनी मर्जी से कुछ भी करने को स्वतंत्र न थी। अगर अपनी मर्जी का कुछ करे तो रमीला जी बोले बिना नहीं रहती थी। हाँ, आजकल की बहुओं को कहाँ कोई शर्मो हया है, जो चाहे वो करे। एक हमारा वक्त था कि अपनी सास से नजरें भी नहीं मिला सकते थे। उसकी कही बातें मानो पत्थर की लकीर, उसे कोई नहीं टाल सकता था। बहुत सहा है हमने तो। आशा का पति अमित और ससुर श्यामलाल जी कभी ये सुन ले तो बात को संभालने की कोशिश में लग जाते, लेकिन माँ के खिलाफ अगर अमित कुछ भी बोले तो रमीला जी उस पर चिल्लाती, तू तो माँ के उपकार भूल ही जाना, अब बहू के आ जाने से तुझे क्यों कुछ फर्क पड़ने लगा। और जो श्यामलाल जी कभी कुछ बोले तो उसकी भी खैर नहीं। लेकिन आशा कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी और कभी मन भर आए तो अपने पति अमित से बात कर लेती थी। वैसे तो वो भी जानती थी कि उसकी सास ने बहुत दुख और तकलीफें सही है, इसलिए अपनी सास को दया की नज़रों से देखती थी। एक दिन रमीला जी से मिलने लता जी आई। रमीला जी और लता जी वैसे तो चचेरी बहनें थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी सहेलियां थी। उसके घर भी 2 बहुएं थी। उस तरफ आशा चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती है और इस तरफ दोनों बहनें बातों में लग जाती है। वैसे तो लता जी रमीला जी के स्वभाव से परिचित होती है। यहाँ आने के आधे घंटे में ही वो सास बहू के रिश्ते का अनुमान लगा लेती है। लता जी रमीला जी से पूछती है, रमीला, आशा का स्वभाव तो सच में बहुत अच्छा है, तेरे तो भाग ही खुल गए। तुझे तो सुशील, संस्कारी और सबका कहा मानने वाली बहू मिली है। वैसे मेरी भी दोनों बहुएं बेटी जैसी ही है। लता जी आगे और कुछ भी बोले उससे पहले ही रमीला जी बीच में ही बोल पड़ती है, मेरी आशा को तो मैंने खुद ने तैयार किया है, यहाँ के तौर तरीके सिखा दिए हैं। फिर भी इस जमाने की बहुएं, बात ही मत करो तुम। और तुम्हारी बहुओं को तो मैंने देखा है, तुमने ही उसे ज्यादा छूट देके बिगाड़ रखा है। गलती तेरी ही है, फिर मैं क्या बोलूं ज्यादा। लता जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है, देख रमीला, तू मेरी सास का स्वभाव तो भली भांति जानती थी ना। इतना वक्त बीत गया पर मैं कभी तुझसे मिलने भी नहीं आ सकती थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे के बगैर कहाँ रह पाती थी। पर जब से हमारी शादी हुई तब से हमारा मिलना जुलना भी बिल्कुल बंद हो गया है। याद है ना तुझे। इतना सुनकर रमीला जी जैसे पुरानी यादों में खो गई। उसके चेहरे की उदासी जैसे कि लता जी ने पढ़ ली और वो आगे बात करने लगी, और मैं भी कहाँ अनजान थी तेरी सास के स्वभाव से, इसीलिए कभी मैं यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। अब एक बात तू मुझे बता, तेरी सास का बर्ताव तुझे ठीक लगता था क्या? तेरा दम नहीं घुटता था? तेरी इच्छाएं, आशाएं और कभी कभी तो तेरी ज़रूरतों का भी तूने गला घोट दिया होगा, है कि नहीं?
रमीला जी नज़र झुकाए ही बोलती है, हाँ बहन, बहुत सहा है हमने तो, कभी कभी तो रो रो कर रात गुजारी है। तो फिर अपनी बहुओं को वो ही परेशानी, वो ही तकलीफ क्यों दे? लता जी कहने लगी, एक औरत के नाते हमें तो एक दूसरे का आधार बनना चाहिए। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो क्यों किसी और के साथ करे? वैसे भी ये कहाँ कोई पराया है, ये तो अपना सब कुछ छोड़कर हमारी बनकर रहने आई हमारी बेटी जैसी बहुएं ही तो है। तो फिर क्यों हम उसे बेइंतहा प्यार न दें और उसका ख्याल न रखें? जिस चीज़ के लिए पूरा जीवन हम तरसते रहे, क्यों उसी चीज़ से हम अपनी बहुओं को भी वंचित रखें? बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए, जैसी नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई वैसे किसी और के साथ न होने दे। और अब हम वो ही नाइंसाफ़ी हमारी बहुओं के साथ करेंगे तो फिर हम भी पाप के भागी ही होंगे। पुराने ज़माने में तो चलो वो समझ ही नहीं थी, अब हमारी पीढ़ी भी ये नहीं समझेगी तो आने वाले दिनों में हम भी एक कड़वी याद बनकर रह जाएंगे। क्या तुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे और उसके बच्चे जब भी हमें याद करें तब उसके चेहरे पे हंसी छा जाए, कल हमारी गैर मौजूदगी में उसे हमारी याद आए? बस इतना कर जाए, वो ही हमारी जीवन भर की पूंजी होगी। तू बोल अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। रमीला जी थोड़ी देर कुछ भी नहीं बोलती, जैसे कि अपने अंदर उठे हुए तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर बिल्कुल दबी हुई और शांत आवाज़ में बोलती है, सच कह रही है तू लता, मैं तो ये भूल ही गई थी कि सास तो मैं आज बनी, कल तक तो मैं भी आशा की तरह एक बहू ही तो थी। अब मैं अपने बर्ताव के बारे में सोचती हूँ तो मुझे उसकी दर्द भरी आहें सुनाई देती हैं। उसने तो कभी ऊंची आवाज़ में भी मुझसे बात नहीं की, वो तो जैसे मेरी ही परछाई है। रमीला जी के चेहरे पर दुख और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। इसे देख दरवाजे के पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही आशा तुरंत बाहर आई और रमीला जी के पास आकर उसका हाथ थामकर वही नीचे उसके पास ही बैठ गई और भावुक होकर बोली, माँ, मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि किसी के भी दिल को चोट पहुंचाना आपका स्वभाव ही नहीं है। आपके मन को कितनी गहरी चोट लगी है वो मैं अच्छे से जानती थी। आप और मौसी ही नहीं, आपकी पीढ़ी की लगभग हर एक औरत इस यातना में से गुजरी है और इसीलिए आपका गुस्सा और दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था। आप जरा भी दुखी मत होना। मौसी ने कहा है ना कि एक औरत ही अगर दूसरी औरत को समझ ना सके तो फिर दूसरों से क्या आस लगाए। मुझे पता ही था कि एक दिन आपके अंदर का दुख और कड़वाहट हमेशा के लिए निकल जाएगा और मुझे मेरी असली माँ वापस मिल जाएगी। इतना कहकर वो हंस पड़ी और रमीला जी और लता जी भी मुस्कुराने लगी। आज सच में रमीला जी के जीवन में नया सवेरा आया। तो दोस्तों, यह थी सास बहू के रिश्ते की मज़ेदार कहानी। आप मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आपके रिव्यू और कमेंट्स का हम इंतज़ार करेंगे। और अगर ये कहानी आपको पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।